दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि बेस्ड है किस पे सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ये हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से देखा है कि आई होप कि आपको वो लेक्चर अच्छे से समझ आ चुके होंगे। और जिस स्टूडेंट ने ये नहीं देखा है, I requested and I suggested that student to view that video because that will be helpful for you people. ठीक है। सो अब क्या है थ्योरम? Every square matrix can be expressed uniquely as a sum of symmetric and skew-symmetric matrices. यानी कि हम हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसे हम लिख सकते हैं एक्सप्रेस, मतलब हम उसे लिख सकते हैं यूनिकली एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यानी कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिखेंगे सम फॉर्म में, दो मैट्रिक्स के सम फॉर्म में, मीन्स दो मैट्रिक्स को सम करेंगे और उससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है, सपोज मान के चलते ए, इसे हम लिख पाएंगे दो मैट्रिक्स में कि बी प्लस सी। यही इसका मतलब है, इसका स्टेटमेंट यही है कि अगर एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिकली सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बी और सी के सम में, और वायर ये जो बी और सी क्या होंगी, एक होगी सिमेट्रिक, दूसरी होगी सिक्यू सिमेट्रिक। और ऐसा सिर्फ ओनली वन वे होगा, और दो कोई ऐसी मैट्रिक्सेस नहीं होंगी जो कि सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक होंगी जिनका सम हम ए बना सके, यानी कि ए को जिनके सम में लिख सके, ऐसी कोई और कॉम्बिनेशन नहीं होगी। यही यूनिकनेस का मतलब है यहाँ पर, यूनिकली। ठीक है। यानी कि इसका मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब हम ले रहे ए, इसका मतलब कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसे हम लिख सकते हैं दो मैट्रिसेस के सम में, और एक होगी वहाँ पे सिमेट्रिक, दूसरी होगी सिक्यू सिमेट्रिक, और ऐसा ओनली वन वे ही होगा, और कोई दो मैट्रिसेस ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेंगे जिनका सम लेके हम उस मैट्रिक्स को लिख पाए। ठीक है। सो यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसका मीनिंग यही है। ठीक है। अब इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट को जानना होगा किस तरह यूज़ करेंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में किया है। सो लुक अहेड। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम? ठीक है। प्रूफ, सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। हम क्या लेंगे? एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं ए, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अब हम इसी ए को हमें शो करना है किसके फॉर्म में? सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में। ठीक है ना। सो हमने क्या लिया? ए लिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और हम क्या लिख सकते हैं? वो ये है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए को वन हाफ ऑफ ए, वन हाफ ऑफ टू ए। क्या मैं ए को इस तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि टू टू कैंसिल हो जाएगा, वापस ए बन जाएगा। अब वन हाफ ऑफ या 1/2 ऑफ ए प्लस ए, टू ए को लिख सकते हैं ए प्लस ए, फिर से टू ए बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? वन हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी ए ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है ना। अब ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, अगर आप देखोगे ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज कैंसल, ए प्लस ए टू ए डिवाइड बाई टू, वो बन जाएगा वापस से, यानी कि रिज़ल्ट वापस सेम ही आएगा। बस हम थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, यानी कि इसकी फॉर्म जो है वो थोड़ी सी
चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं एक नए मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। सो इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ऑफ, अब ये 1/2 जो है ये हम इस पार्ट को भी रखेंगे और इस पार्ट को भी रखेंगे, यानी कि a प्लस AT यानी कि A ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, है ना, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं कि हमने A को एक्सप्रेस कर दिया, A इक्वल्स टू P प्लस Q, कि इसको हम मान के चलेंगे P और इस वाले पार्ट को Q, यानी हमने A को दो मैट्रिसेस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब हम शो करेंगे ये जो ये P मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है और Q है सिक्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो वायर ये जो P है, P ये P हमने लिया, वो क्या लिया हमने 1/2 ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, और Q जो हमने यहाँ पे लिया वो क्या लिया हमने 1/2 ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, है ना। अब हमारे पास क्या आया, हमने A को एक्सप्रेस कर दिया दो मैट्रिसेस के फॉर्म में, एक P है और Q है, वायर जो P है वो ये वाला पार्ट है और Q मैट्रिक्स जो है वो इसके बराबर है। अब हमें शो करना है, क्योंकि हमने क्या कहा थ्योरम कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हम शो करेंगे P क्या है सिमेट्रिक और Q है सिक्यू सिमेट्रिक, तभी एक को कहेंगे ये सम है किसका, सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक। दो मैट्रिसेस के सम में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन ये अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर दिया कि पहली एक सिमेट्रिक है दूसरी सिमेट्रिक है, तो वो प्रूव करना, वो एक्सप्रेस करना बाकी है ना। सो अब हम शो करेंगे P सिमेट्रिक है और Q सिमेट्रिक है, सिक्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। सो P को सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना चाहिए कि इसका ट्रांसपोज P का ट्रांसपोज जब वापस P आए तभी कहेंगे P जो है ये सिमेट्रिक है, और Q का भी ट्रांसपोज लेंगे और Q का ट्रांसपोज अगर क्या आया माइनस टाइम्स Q, तो Q को कहेंगे क्या, ये है सिक्यू सिमेट्रिक। और हम कह सकते हैं फिर A जो है वो हमने एक्सप्रेस कर दिया दो मैट्रिसेस में, वायर जो पहली मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है और दूसरी है सिक्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या हम लेके चलेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर ट्रांसपोज देखेंगे, देयरफॉर P ट्रांसपोज लेंगे P का, वो तो इस सारे एक्सप्रेशन को होगा 1/2 ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, कि इस सारे क्वांटिटी का क्या होगा ट्रांसपोज। अब अगर आप देखोगे के ए है, ये 1/2 क्या है स्केलर है ना, और इस सारे को मानो, इस सारे मैट्रिक्स को मानो ए मैट्रिक्स, आप कि इस सारे को मानो आप ए मैट्रिक्स, ठीक है ना, यानी कि सब को आप मानो एक मैट्रिक्स के ए होल ट्रांसपोज। पिछले लेक्चर्स में की है ये प्रॉपर्टी हमने, वो क्या होता है के ए ट्रांसपोज, यानी के पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, के बाहर निकलता है ए को ट्रांसपोज आ जाता है, मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। स्केलर को ट्रांसपोज कुछ नहीं करेगा, बाहर निकल के आएगा और इसको ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज बन रहा है, वो क्या होगा ए ट्रांसपोज, क्योंकि ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर क्या होगा पहले का ट्रांसपोज यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस दूसरे का यानी कि बी यहाँ पर ए ट्रांसपोज यहाँ पर बी का काम कर रहा है, सो उसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, है ना, इसी तरह से, है ना। और 1/2 सारे को क्या है मल्टीपल, इस सारे एक्सप्रेशन को, ठीक है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर
यहाँ पर हम देखेंगे P ट्रांसपोज वो किसके बराबर हमारे पास आया, 1/2 ऑफ A ट्रांसपोज 1/2 ऑफ A ट्रांसपोज प्लस, अगर आप देखोगे A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमने प्रॉपर्टी की है वो वापस A होता है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर A है ना। सो अगर आप देखोगे 1/2 ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज बाई कम्यूटेटिव लॉ। आपको पता ही है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड होता है इन मैट्रिसेस अंडर एडिशन, है ना, बाई कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। सो अगर आप देखोगे 1/2 ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज वो किसके बराबर था, P। देखो P हमने लिया था ना 1/2 ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। सो इसका मतलब क्या है, P का ट्रांसपोज वापस P आ गया। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, P इज सिमेट्रिक, कि P इज सिमेट्रिक, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, P हमें निकल के आई सिमेट्रिक। अब इसी तरह से हम शो करेंगे Q जो है वो सिक्यू सिमेट्रिक है। क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक मीन्स हम ट्रांसपोज लेंगे Q का और वो शो करेंगे वो माइनस Q के बराबर है। ठीक है, अच्छे से समझिए। अब हम क्या लेने जा रहे हैं, Q ट्रांसपोज आल्सो। अगर आप देखोगे Q ट्रांसपोज मीन्स के ए, आप सिमिलरली आपको पता है इस सारे का ट्रांसपोज आएगा, है ना। और के को कुछ नहीं होगा, सिर्फ इस वाले पार्ट का ट्रांसपोज आ जाएगा, वो बन जाएगा 1/2 ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है ना। सो ये क्या बन जाएगा, 1/2 ऑफ A माइनस B का होल ट्रांसपोज, वो भी होता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, और B यहाँ पर A ट्रांसपोज का काम कर रहा है। यहाँ पर जो B ट्रांस यानी कि B है वो, यानी कि ये जो A ट्रांसपोज है ये B का काम कर रहा है। सो A माइनस B का होल ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज मीनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। 1/2 इक्वल्स टू 1/2 ऑफ A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज A आ जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। अगर आप देखोगे माइनस कॉमन लेके चलेंगे हम, माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/2, यहाँ पर जब कॉमन लिया माइनस बच जाएगा A, है ना। इस A में, इस माइनस A में माइनस बाहर निकाला, बच जाएगा क्या, प्लस A। और A ट्रांसपोज में माइनस बाहर निकाला तो माइनस A ट्रांसपोज बच जाएगा, क्योंकि जब माइनस से फिर से प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस A बन जाएगा और प्लस A ट्रांसपोज आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे 1/2 ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज वो तो क्यों था, है ना, वो तो हमने क्यों लिया था। सो इसका मतलब क्या है, क्यू ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास माइनस क्यू के बराबर आया, है ना, कि क्यू ट्रांसपोज हमने निकाला वो हमारे पास क्यों ही आया लेकिन नेगेटिव टाइम्स। सो वी कैन से डेट देयरफॉर क्यू इज सिक्यू सिमेट्रिक, सॉरी सिक्यू सिमेट्रिक, सिक्यू सिमेट्रिक। सिक्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। सो हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा जगह की कमी पड़ गई, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये ए जो हमने लिया था P प्लस क्यू, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे 10 A इक्वल्स टू P प्लस क्यू। हमने A को एक्सप्रेस कर दिया दो मैट्रिसेस में P प्लस क्यू में, वायर जो P है वो क्या है, सिमेट्रिक। इसी तरह से आपको इसका प्रूफ लिखना है, वायर P इज सिमेट्रिक एंड Q इज सिक्यू सिमेट्रिक, है ना, बहुत ही आसान है।
सो हमने अब ए को जो है वो हमने एक्सप्रेस किया दो मैट्रिसेस के फॉर्म में, एक पी और दूसरा क्यू। और पी जो है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी हमने शो किया। और क्यू जो है वो सिक्योर सिमेट्रिक है। लेकिन अगर आप थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दोगे, ने कहा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यानी अगर हमने किसी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर दिया, यहाँ पर अगर आप देखोगे ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया पी प्लस क्यू की फॉर्म में, जहाँ पर पी क्या है, सिमेट्रिक एंड क्यू है सिक्योर सिमेट्रिक। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि अब और कोई दो मैट्रिसेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे जिनका सम हम लेके एक के बराबर लिखेंगे, और वो दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिक एंड सिक्योर सिमेट्रिक। ऐसी और कोई दो मैट्रिसेस नहीं होंगे, ओनली पी ही और क्यू ही ऐसे दो मैट्रिसेस हैं जो कि सिमेट्रिक है और सिक्योर सिमेट्रिक है, जिनका सम यानी कि ए को जिनके सम में हम लिख पा रहे हैं, ए को हम इनके सम में लिख पा रहे हैं। ऐसी ओनली दो ही मैट्रिसेस है, ऐसा ओनली वन वे है, और कोई दो मैट्रिसेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे ए को क्या हम उनके सम में लिख पाए। ठीक है ना, यही इसका स्टेटमेंट है। लेकिन हमने तो अभी वो प्रूव नहीं किया। हम इसका प्रूव करने के लिए यानी कि यूनिकनेस दिखाने के लिए इसका थोड़ा सा आगे जाएंगे, उसका भी प्रूफ देखेंगे। इसलिए आप क्या है, पहले इस सारे का जो है स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक हमने किया है कि ए को हमने जो है इसको दो मैट्रिसेस के सम में एक्सप्रेस कर दिया है, जहाँ पर एक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक, और दूसरी मैट्रिक्स है सिक्योर सिमेट्रिक, यानी कि पी है सिमेट्रिक एंड क्यू है सिक्योर सिमेट्रिक। ए को हमने इनके सम में एक्सप्रेस कर दिया है ना। लेकिन अब थ्योरम कह रहा है यूनिकली, यानी कि यूनिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी और कोई दो ऐसे मैट्रिक्स नहीं होंगे जिनका सम लेके हम एक लिख सकते हैं, है ना। सो अब इसका प्रूफ जो है वो हम कैसे करेंगे कि हम क्या लेंगे, हम कंट्राडिक्टरी मेथड करेंगे यूज़। क्या, कंट्राडिक्टरी मेथड, मतलब हम क्या करेंगे, इफ़ पॉसिबल सपोज, हम कह रहे हैं कि मुमकिन है, क्या हम क्या कह रहे हैं कि इफ़ पॉसिबल सपोज ए इक्वल्स टू आर प्लस एस, यानी क्या, यहाँ पर हमने क्या किया कि ए को एक्सप्रेस कर दिया पी प्लस क्यू की फॉर्म में, वायर पी है सिमेट्रिक और क्यू है सिक्योर सिमेट्रिक। अब हमें शो करना है कि ओनली यही दो मैट्रिसेस है जिनका सम लेके हम के ए के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि जिनका सम हम ए के बराबर लिख रहे हैं। अब ऐसी कोई दो मैट्रिसेस नहीं एग्जिस्ट करेंगे, और कोई दो ऐसे मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे जिनका सम लेके हम ए को लिख सकते हैं, और वायर जो पहली मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, सिमेट्रिक, और दूसरी होगी सिक्योर सिमेट्रिक। तो ऐसी कोई दो मैट्रिसेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यही इस थ्योरम के स्टेटमेंट का मतलब है। लेकिन अब हमें ये शो करना है, हमने कहा ये पॉसिबल सपोज है कि अगर मुमकिन है, सपोज ए को हम लिख रहे हैं अलग दो एक मैट्रिसेस में, यानी कि ए पी और क्यू के बगैर अलग दो मैट्रिसेस में आर और एस के फॉर्म में, जहाँ पर क्या है, आर जो है वो सिमेट्रिक है, आर इज सिमेट्रिक एंड एस इज सिक्योर सिमेट्रिक। ठीक है, यानी कि अब हमें ये दिखाना था, ये तो हमने शो किया पहला पार्ट, तो हमने आधा पार्ट तो इसका थ्योरम का किया है कि ए को हमने पी और क्यू की फॉर्म में लिख लिया, यानी कि दो
सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में हमने इसको लिख दिया। लेकिन अब हमें प्रूव करना है क्या है, ये जो सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ये यूनिक है, देखिए और कोई दो मैट्रिसेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे जिनका सम लेके हम ए को लिख पाए। अब हमने लिया, हमें इसे शो करना है, हमने लिया कि नहीं और दो मैट्रिसेस है आर और एस जिनका सम हम लेके ए को लिख सकते हैं, जहाँ पर आर भी सिमेट्रिक है एस भी सिमेट्रिक है। तो ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम तभी यूनिकली कहेंगे इस मैट्रिक्स को, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि ये यूनिकली एक्सप्रेस होगी तब जब ये p हमें r के बराबर हो, यानी कि ये जो r है ये p के बराबर हो और s q के बराबर हो, तभी हम कह सकते हैं ये कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये यूनिकली एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इसका ट्रांसपोज, देखिए इसको हम फर्स्ट नाम रखेंगे। अब हम क्या लेंगे, सिंपली इसका ट्रांसपोज लेंगे, देयरफॉर ए ट्रांसपोज वो यहाँ से आर प्लस एस का होल ट्रांसपोज हो जाएगा, है ना, आर प्लस एस होल ट्रांसपोज। मुझे लगता है आपको थोड़ी सी यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन अगर आपको क्रिएट हुआ होगा, डोंट वरी आई विल सॉल्व दिस। आप पहले स्टेप उसको करिए, एट द एंड मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। देखो हमें क्या है, हमें यूनिकनेस दिखाना है, मीन्स हमने जो यहाँ पर दो लिए अब हम शो करेंगे ये कोई और नहीं बल्कि पी और क्यू ही है। वही मतलब है कि हम आर को दिखाई देंगे पी के बराबर, एस को दिखाई देंगे क्यू, तभी हम कह सकते हैं ना यूनिक। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बन जाएगा ए ट्रांसपोज, यानी कि आर ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज, है ना। लेकिन आर सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज अगर लेंगे तो वापस आर ही आ जाएगा, सिमेट्रिक है ना। और एस से क्यों सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस एस आ जाएगा, है ना। सो इसको नाम देंगे सेकंड। अगर आप देखोगे हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, यहाँ पर ये ए ट्रांसपोज आया है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप देखोगे ए प्लस ए ट्रांसपोज आएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, आर यहाँ पर भी है प्लस आर क्या बन जाएगा, ट्वाइस आर, एस माइनस एस हो तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इस टू को यहाँ शिफ्ट करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा 1/2 आ ए प्लस ए ट्रांसपोज, यहाँ क्या बचा ओनली आर। लेकिन अगर आप देखोगे अभी हमने इसको किया, यानी कि 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसी थ्योरम में वो किसके बराबर निकल के आया था, पी, है ना। अगर आप थोड़ा सा बैक हो जाओगे 5-6 मिनट्स, हमने ये प्रूव किया था कि ये हमने लिया था क्या, पी। सो हमारे पास क्या निकल के आया, पी इक्वल्स टू आर, मीन जहाँ पर हम कोई और मैट्रिक्स सिमेट्रिक मान के चल रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पी ही है। इसी का मतलब है कि यूनिकली, यूनिकनेस, है ना। अब एस को भी शो करना है ना, वो किसके बराबर आना चाहिए, क्यू। तो हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि इस फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स ये जो सेकंड है ना इससे फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इससे फर्स्ट वाली जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। यानी सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड मतलब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन किस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड को, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, क्या बच जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड से इसको जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज,
आर माइनस आर कैंसिल, एस माइनस माइनस एस वो बच जाएगा एस प्लस एस, डेट इज ट्वाइस एस। इसका मतलब 2 जो है इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे 1/2 बन जाएगा। यहाँ पर मल्टीपल था, राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ना, 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू एस, है ना। सो अगर आप देखोगे ये तो हमने क्यों लिया था, तो इसका मतलब क्यू इक्वल्स टू एस, यानी हमने अब यूनिकनेस भी दिखाया। हमने पहले देखा है कि ए जो है वो पी प्लस क्यू की फॉर्म में है, वो पी प्लस क्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पर हमने शो किया कि पी जो है ये सिमेट्रिक है एंड क्यू जो है ये सिक्यू सिमेट्रिक है। तो हमने कहा कि ए जो है, यानी कि हमने इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर दिया दो मैट्रिसेस में, जहाँ पर एक सिमेट्रिक है और दूसरी सिक्यू सिमेट्रिक है। लेकिन हमें दिखाना था यूनिकली, हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक। हमने यूनिकली नहीं दिखाया बल्कि दिखाया सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक के सम में। अब यूनिकली दिखाने के लिए हमने क्या किया, हमने इसी ए को दिखा दिया और दो मैट्रिसेस के सम में, वायर हमने पहली मानी सिमेट्रिक और दूसरी मानी क्या, सिक्यू सिमेट्रिक। लेकिन हमें यूनिकनेस दिखाना था, यूनिकनेस मतलब पी और क्यू ही आले दो मैट्रिसेस हैं जिनका सम लेके हम ए को लिख सकते हैं, और कोई भी दो ऐसे मैट्रिक्स नहीं होंगे जिनका सम लेके ए के बराबर हम लिख सकते। वहाँ पर जो है वो पहली सिमेट्रिक होगी और दूसरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ऐसी और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगी पी और क्यू के अलावा। लेकिन ये तो हमें प्रूव करना था, इसलिए हमने क्या किया, हमने क्या मान के चलते हैं, नहीं ए को हम लिख सकते हैं आर और एस के फॉर्म में, यानी कि पी और क्यू के अलावा दो मैट्रिसेस लिए आर और एस, यहाँ पर आर सिमेट्रिक मान के चले, एस सिक्यू सिमेट्रिक। तो हमने क्या दिखा दिया, फिर हमने इसका ट्रांसपोज लेके हमने शो किया जो ये आर है ये वापस ये और कोई नहीं बल्कि पी ही है, जो हम मान के चले थे कि ए को हम लिख पाएंगे और दो मैट्रिसेस की फॉर्म में, वो और तो नहीं बल्कि वापस पी और क्यू के बराबर आए, है ना। तो इसी का मतलब है अगर कोई भी मैट्रिक्स है हम उसको लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। और वहाँ पर जो वो दो मैट्रिसेस होंगे जिनका सम लेके हम किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो दो मैट्रिसेस यूनिक होंगे और कोई भी दो मैट्रिसेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे जिनका सम लेके हम उस गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे अब, हेंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed uniquely as a sum of symmetric and symmetric matrices. Symmetric matrices यानी कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम में लिख सकते हैं, और वहाँ पर जो सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे वो ओनली एक ही टाइप के होंगे, यानी कि ऐसे बहुत सारे सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन होगी, ठीक है ना। इसी का मतलब है, इस थ्योरम का मतलब यही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से पसंद आ चुका होगा, समझ भी आ चुका होगा। फिर भी अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन लगे, डाउट हुआ होगा, यू कैन आस्क मी, बिकॉज कमेंट सेक्शन जो है वो आपके लिए बेटा खुल चुका है, वो आपके लिए ओपन है 24 आवर्स। बस आपके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं
लेकिन आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको भी सपोर्ट करना है और मन लगा के पढ़ना है, तभी तो ये आगे आप भी बढ़ोगे। ठीक है ना। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।